नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जिस पंजाब सूबे का जो मुख्यमंत्री है वो अपनी पार्टी के संयोजक को लेकर चार्टर प्लेन से, ये वही चार्टर प्लेन है जिसे लेकर कभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेता बड़े ऑब्जेक्शन किया करते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इतना महंगा चार्टर प्लेन कैसे खरीदा है, वो कैसे खरीद सकता है उसी चार्टर प्लेन में जो घूम रहा है। लेकिन उसने अपने सूबे को यानी कि पंजाब को पूरी तरीके से भगवान भरोसे छोड़ दिया है। और वहां पर जो किसान जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो बहुत भयानक है और उसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये बात आज एनजीटी ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कही है और पंजाब सरकार को उनकी अपनी असली तस्वीर दिखा दी है कि आप पंजाब के अंदर जिस तरीके के काम कर रहे हो बहुत भयानक है और आप इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था उसको भी नेग्लेक्ट किया है, उसको भी इग्नोर किया है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई काम दिल्ली के अंदर या पंजाब के अंदर नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी बात थी। पंजाब सरकार को आज उनकी कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के पॉल्यूशन को लेके जिस तरीके की फटकार दिल्ली सरकार को लगाई थी, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को लगाई थी, उसके बाद आज एनजीटी ने भी पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पराली की आग और धुआं रोकने में पंजाब सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो गई है और ये जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है जिसका खामियाजा ऑड इवन के रूप में और तरह तरह के रूप में जो है दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ता है। पंजाब में जिस तरीके का हाहाकार पराली को लेके मचा हुआ है और जिस तरीके से परालियां जलाई जा रही हैं लगातार, खेतों में आग ही आग है, वो सारी चीजें पंजाब में अब सही कर दी गई हैं। आप समझिए कि अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को कोई खामी नजर नहीं आती है। जिस पंजाब को लेके आम आदमी पार्टी हमेशा हल्ला मचाया करती थी और अपनी सरकार बनने के बाद आज पंजाब स्वर्ग बन चुका है। लेकिन असली तस्वीर आज एनजीटी ने पंजाब सरकार को दिखा दी है। पंजाब सरकार ने पूरी तरीके से बुरी तरीके से आज फटकार लगाई है पंजाब सरकार को एनजीटी ने, क्योंकि एनजीटी के आदेश तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी पंजाब सरकार ने दरकिनार कर दिया है। अब एनजीटी ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कटघरे में खड़ा किया है। बताया है पंजाब सरकार को कि सैटेलाइट तस्वीरों में पूरा पंजाब लाल दिखाई दे रहा है कि आप किस तरीके से का झूठ बोल रहे हैं। एनजीटी ने पंजाब सरकार को बताया कि आप पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी पंजाब सरकार कहीं पर भी कोई गंभीर दिखाई नहीं दे रही है, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया। ये एक बड़ा मामला था, क्यों नहीं किया और पंजाब सरकार इस मामले में गंभीर आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रही है, जबकि दिल्ली के लोगों का दम लगातार घुटता जा रहा है। एनजीटी ने कहा हमारे पास सैटेलाइट तस्वीरें, आप झूठ नहीं बोल सकते, जिनमें पूरा पंजाब रेड जोन दिखाई दे रहा है। ये एनजीटी ने कहा कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, अगर नीयत ठीक होती तो आप अब तक पंजाब में कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करते। एनजीटी की सख्त टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार ने कल तक का समय मांगा है पंजाब एनजीटी से। इस पर एनजीटी ने सवाल किया कि क्या कल तक हालात दिल्ली में सुधर जाएंगे, बेहतर होंगे, और अगर नहीं होते तो हमें इस पर बहुत बड़ा एक्शन आपके ऊपर लेना पड़ेगा। पंजाब सरकार ने के सेक्रेटरी ने कहा कि हमने एक्शन लिया है, एसएचओ को निर्देश दिया है, कई टीमों को जमीन पर उतारा है और 13 एफआईआर दर्ज की है। इस पर एनजीटी ने कहा कि आपकी यही समस्या है। आप समझिए इस बात को, एनजीटी ने किस तरीके की सख्त तल्ख टिप्पणी की है कि आपकी यही समस्या है, आपको जमीन के मालिक तक के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है और आप कार्रवाई किस, अगर आप मालिक के जमीन का जो खेत का मालिक है उसके बारे में ही नहीं जानते तो आप कार्रवाई क्या करेंगे। और जो 13 एफआईआर दर्ज कर आपने खाना पूर्ति की है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट को जलाने के लिए 13 एफआईआर दर्ज की और बस मामले को रफा दफा कर दिया। इसके बाद भी
आप समझिए कि आप जिसको कार्रवाई कह रहे हैं, इसके बाद भी पूरा पंजाब सैटेलाइट तस्वीरों में लाल दिखाई दे रहा है, यानी कि पंजाब में जमकर पराली जलाई जा रही है, जिसका धुआं दिल्ली वालों को दम घोट रहा है और दिल्ली के लिए बहुत महंगा पड़ता जा रहा है लगातार, क्योंकि यहाँ पर AQI जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा बुरा हालत, मतलब आप समझिए कि इमरजेंसी के हालात हो गए। एनजीटी ने पंजाब सरकार से अगली सुनवाई पर यानी कि शुक्रवार को यह भी बताने को कहा कि आप जो FIR दर्ज कर रहे हैं वो FIR जरा बताइए कि किस सेक्शन में दर्ज कर रहे हैं। और आप समझिए कि पंजाब के जो सेक्रेटरी थे ये बात भी नहीं बताए कि FIR बता पाए कि FIR किस सेक्शन में दर्ज की जा रही है। बहुत ही शर्मनाक विषय था आज पंजाब सरकार के लिए कि एनजीटी ने उनको उसकी असली तस्वीर दिखा दी कि पंजाब के अंदर जमीनी लेवल पर पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए दिल्ली NCR जिसका दम घुट रहा है उसमें पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए पंजाब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने के बाद सीधे सीधे टिप्पणी की है आज एनजीटी ने पंजाब सरकार पर। लेकिन पंजाब सरकार को लगता है कि शर्म आने वाली नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर इस बात की पूरी जिम्मेदारी है, वो या तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपना केस लड़ते हुए दिखाई देते हैं और या फिर वो अरविंद केजरीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के ड्राइवर बनकर, चालक बनकर, पायलट बनकर चार्टर प्लेन में उनके पीछे पीछे चार्टर प्लेन को लेके घूमते रहते हैं, यानी कि चार्टर प्लेन पंजाब का, खर्चा पंजाब का और मजे ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल उसमें। तो ये एक बड़ा मामला है। लेकिन एनजीटी ने कल जो सुनवाई करेगी, एनजीटी हो सकता है कि पंजाब सरकार को और जमीन दिखा दी जाए, क्योंकि पंजाब सरकार जिस तरीके का काम कर रही है उससे दिल्ली का दम लगातार घुटता जा रहा है और दिल्ली के ऊपर ऑड इवन का खतरा मंडरा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में बहुत क्लियर कर दिया है कि ऑड इवन से यानी कि कारों को बंद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि कारें आज 90% कार दिल्ली के अंदर सीएनजी से चलती हैं और सीएनजी से कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता। इसका ये पूरा वैज्ञानिक प्रमाणित है कि सीएनजी से किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं फैलता है। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ऑड इवन पर अड़े रहते हैं, जबकि देखा जाए 10% गाड़ियां, खासतौर पे जो लग्जरी गाड़ी हैं, 10% गाड़ी, उनमें से भी 1% गाड़ियां जो कारें हैं, 1% कार ही डीजल से चलती होंगी दिल्ली में, या अब तक दिल्ली के अंदर डीजल चालित होंगी। अदरवाइज या तो जो 9% कार जो है वो पेट्रोल से चलती है और 90% कारें इस टाइम कार सीएनजी से चल रही हैं। ज्यादातर सीएनजी से बसें भी दिल्ली के अंदर सीएनजी की है, स्कूलों की बसें भी सीएनजी की है, सीएनजी के वाहन ज्यादा है दिल्ली के अंदर, जबकि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां ना के बराबर है। इसके बावजूद ऑड इवन लाकर दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल बार बार जो मिडिल क्लास है उसको निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलता है। इससे ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर जो दोपहिया वाहन है वो फैलाते हैं, क्योंकि ज्यादातर दोपहिया वाहन 70 से 80% दोपहिया वाहन या तो पेट्रोल से चलते हैं या फिर वो किसी और फ्यूल से चलाए जाते हैं। तो जो पेट्रोल से जो चल रहे हैं उनसे उनके पॉल्यूशन को तो माना जा सकता है, लेकिन वो ऑड इवन से फ्री कर दिए जाते हैं। आप समझिए, वो ऑड इवन से फ्री कर दिए जाते हैं और कारों को रोक दिया जाता है। तो जिस तरीके की जो अराजकता दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने फैलाई है बिना किसी स्टडी के जो कर रहे हैं, अभी एक और काम अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार उन कामों को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं जिनमें उन्हें पैसा ज्यादा बचे, यानी कि रिश्वतखोरी की ज्यादा गुंजाइश हो। अभी आईआईटी कानपुर से मिलकर वो दिल्ली के अंदर अगले 2 से 3 दिन के अंदर कृत्रिम बारिश कराने पर विचार कर रहे हैं। यानी कि अगर पंजाब का पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर आता है और पंजाब के पॉल्यूशन से दिल्ली के लोगों का दम घुटता है, तो देश का खामियाजा करोड़ों रुपए देकर आईआईटी कानपुर को दिल्ली के अंदर कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। यानी कि यहां पर भी कुछ ना कुछ झोल
होगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को ये जो कृत्रिम बारिश है वो बहुत ज्यादा मन भावन लग रही है। लेकिन वनस्पत ये कि वो दुपहिया वाहन और दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक और टेम्पोओं को पर कार्रवाई करे और दिल्ली के अंदर जो बहुत सारी साइटें ऐसी है जहां पर के बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है, उनको रोकें, उनको चिन्हित करें विधानसभा वाइज। लेकिन केजरीवाल ग्राउंड जीरो पर कोई काम नहीं करना चाहते, सिर्फ हवा हवाई है। और आज जब जिस तरीके से एनजीटी ने पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और सैटेलाइट तस्वीरों का खास तौर पे जो जिक्र किया है कि पूरा पंजाब लाल दिखाई दे रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर हजारों की तादाद में या यूं कहें कि लाखों की तादाद में पराली जलाई जा रही है, जिस पर पंजाब सरकार कोई रोक नहीं लगा रही है। ये एक बड़ा मामला है। ऐसा हर बार जो अरविंद केजरीवाल है हर बार करते हैं। और अब पंजाब का जिस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी बचाव करती है कि वहां तो पॉल्यूशन ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आखिर उनका डिकम्पोजाइजर कहां गया जिससे वो खाद बनाना चाहते थे? सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने सब पर बहुत तल्ख टिप्पणी की थी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर। और आज पंजाब सरकार पर जिस तरीके से एनजीटी बरसी है ये बहुत जबरदस्त है, बहुत शर्मनाक था। लेकिन पंजाब सरकार इस पर कोई एक्शन लेने वाली नहीं है। वहां पर वोट बैंक की खातिर जहां जहां आम आदमी पार्टी है वहां वो वोट बैंक की खातिर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि वहां का आम वोटर या जो इनको जिसका लगता है कि इसकी संभावना है कि आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे, उनको वो नाराज नहीं करेंगे, चाहे दिल्ली का दम निकल जाए। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे कमेंट्स बॉक्स में मेरी खबर के पक्ष में भी और विपक्ष में भी अपनी टिप्पणी जरूर लिखिएगा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।